बिजली बोर्ड के अंदर एक बहुत ही रिश्वतखोर जेई होता है जो कि बिना पैसों के किसी के भी काम को नहीं किया करता था। अगर कोई उससे ज्यादा बहस किया करता तो वो उसके काम को ऐसा लटका दिया करता कि वो काम किसी भी तरह से नहीं हो पाता था, तो उससे कोई भी नहीं उलझा करता था। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि जब जेई साहब अपने दफ्तर में बैठे हुए थे तो अचानक से वहां से नंगे पैर भागने लगते हैं। उनके पीछे कुछ लोग भागते हैं और थोड़ी दूर जाकर उनको पकड़ लिया जाता है। जब बाद में पता चलता है तो ये सब कुछ करामात वहीं के पास ही के गांव की एक महिला की थी जो कि घूंघट ओढ़कर घर के अंदर रहा करती थी। लेकिन जब उसके घर वालों ने उसकी बात सुनी तो उसके बाद इस जेई को दफ्तर से नंगे पैर भागना पड़ गया। कौन थी वह महिला और किस वजह से उसने जेई साहब को इस तरह से भागने पर मजबूर कर दिया, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के अंदर एक जगत नाम का व्यक्ति रहा करता है। जगत जो कि अपने परिवार का इकलौता बेटा है और वह पढ़ लिख कर अब इस योग्य हो गया है कि उसकी शादी की जा सके, और यहाँ पर उसके माता पिता उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है जिस लड़की का नाम रजनी होता है, और रजनी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। तो जगत के जो घर वाले होते हैं वह रजनी को अपने बेटे जगत के लिए पसंद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जगत होता है वो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा था। हालांकि जमीन जायदाद उसके पास अच्छी खासी थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई उसने काफी कम कर रखी थी। वहीं दूसरी ओर जो रजनी होती है उसकी पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी थी और उसने ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों से पास कर रखी थी। और जब रजनी के घर वालों को ये पता चलता है कि लड़का कम पढ़ा लिखा हुआ है तो वे उसकी पढ़ाई लिखाई को छुपा लेते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो जगत के घर वाले होते हैं वह रजनी को अपने बेटे के लिए पसंद कर लेते हैं और दोनों परिवार मिलकर एक निश्चित तारीख तय करते हैं जिस तारीख को जगत और रजनी दोनों की धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शादी कर दी जाती है। अब जिस गांव के अंदर रजनी की शादी हुई थी वह गांव काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था और वहां पर महिलाएं घूंघट के अंदर रहा करती थी। रजनी जो कि काफी समझदार और सुलझी हुई लड़की थी तो वह इस चाल में पूरी तरह से ढल जाती है और वहां पर घूंघट लगाकर इसी तरह से रहा करती है जिस तरह से उसे वहां पर रहना चाहिए था। घर वाले बड़े ही खुश होते हैं कि उनके जो बेटे की बहू है वो अच्छी तरह से सब कुछ मान रही है और कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर घर का जितना भी काम बाहर का हुआ करता था वह सारे घर के मर्द किया करते थे और औरतें घर के अंदर चूल्हा चौका ही देखा करती थी। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। घर के अंदर किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी क्योंकि जगत के पास अच्छा खासा पैसा था, अच्छी खासी खेती बाड़ी थी, तो पैसों रुपयों की भी कोई दिक्कत नहीं थी। और साथ में जो जगत होता है वह भी अपनी पत्नी रजनी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है और उसके साथ बड़ी खुशियों के साथ रहा करता है। यहाँ पर जो रजनी होती है वह अपने पति से घर के अंदर एसी लगवाने के लिए बोलने लगती है। तो जो जगत होता है वह कहता है कि ठीक है, इस बारे में माता पिता से बात करता हूँ और जब वो लोग बोल देंगे तो उसके बाद मैं एसी लगवा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर रजनी हाँ में सर हिलाती है और उसके बाद जो जगत होता है वह अपने घर वालों से इस बारे में बात करता है। और जब जगत के माता पिता को ये बात पता चलती है कि बहू एसी के लिए बोल रही है तो उसके बाद वह भी इस बात के लिए हामी भर लेते हैं क्योंकि घर के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद जो जगत होता है वह अपनी पत्नी के लिए एक न्यू ब्रांड एसी ले आता है और उस एसी को एक कमरे में लगा दिया जाता है। यहाँ पर जब एसी के अंदर पति पत्नी सोते हैं तो उनको महसूस होता है कि ये चीज तो उनसे रही गई थी क्योंकि जगत का परिवार खेती बाड़ी किया करता था तो वो लोग इन चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करते थे। वहां पर तो कूलर थे और कूलर के अंदर वो अपना समय व्यतीत किया करते थे। लेकिन जब इस एसी के अंदर जगत के माता पिता भी रहते हैं तो उसके बाद वो कहने लगते हैं बेटा हमें भी एक एसी लगवाना है और हमारे लिए भी एक एसी लगवा दो। तो उसके बाद जगत अपने माता पिता के लिए भी एसी ले आता है और महीने भर के अंदर उनके लिए भी एक एसी लगवा देता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे ही एसी का बिल आता है तो उसके बाद जगत की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं क्योंकि यहाँ पर दो एसी जब लगातार चलते हैं तो इनका लगभग 10,000 रुपए का बिल आया था। अब बिल को देखकर जो जगत होता है वो एकदम से हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि ये क्या चीज लगवा दी, इससे तो काफी ज्यादा बिल आ रहा है और इतना बिल हम कहां से भरेंगे। क्योंकि अब तक उनका एवरेज बिल 1,000 रुपए आया करता था लेकिन 1,000 की जगह सीधा 10,000 रुपए, तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी क्योंकि पैसा तो काफी ज्यादा था लेकिन ये लोग पैसे को बड़े ही उचित तरीके से यूज किया करते थे। ऐसे नहीं कि एरा इधर उधर घेर दिया और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस बात को सुनकर उसकी पत्नी कहने लगती है कि देखो एसी की ठंडी हवा में रहना है तो बिल तो भरना ही पड़ेगा और इसका भी एक सॉल्यूशन है, अगर तुम करना चाहो तो वो भी हो सकता है। तो उसके बाद जगत थोड़ी देर तक सोचने लगता है क्योंकि उसे भी एसी की ठंडी हवा काफी अच्छी लगा करती थी लेकिन यहाँ पर बिल को देखकर उसका दिमाग खराब हो गया था। तो वो कहने लगता है कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम रजनी
होता है, जो कि ज्यादातर घूंघट में रहा करती है और मान मर्यादा का पूरी तरह से पालन किया करती है। वह कहने लगती है कि इसके लिए एक योजना है, अगर आप चाहो तो उस योजना में अप्लाई कर दो और उसके अंतर्गत आपको बहुत सारी स्कीमों का फायदा मिलेगा। तो जगत पूछने लगता है कि कौन सी योजना है और किस किस तरह से इसको अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर जो रजनी होती है वह बताती है कि सरकार ने एक सूर्य घर योजना निकाली है और इस योजना के तहत जो भी व्यक्ति उस योजना को अपने घर पर लगवाएगा तो सोलर पैनल घर के अंदर लगा दिए जाएंगे। उनसे जो बिजली बनेगी वो डायरेक्ट बिजली बोर्ड वालों को चली जाएगी और ऊपर से सरकार हर महीने 300 यूनिट फ्री में भी हमको देगी। अब इस बात को सुनकर जो जगत होता है उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम बता रही थी जिससे बिजली का बिल जितना उनका पहले आया करता था वो भी कहीं तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो वह कहने लगता है कि तुम मजाक कर रही हो ना, लेकिन तभी जो रजनी होती है उस स्कीम के बारे में उसे अच्छी तरह से समझाती है और कहती है कि इसके लिए तुम्हें बिजली बोर्ड जाना होगा और वहां पर अपने लिए फाइल अप्लाई करवानी पड़ेगी। इस बात को सुनकर जो जगत होता है वह अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास करता है और यहाँ पर इस स्कीम का फायदा उठाना चाहता है। इसीलिए जो जगत होता है अपने कागज पत्र कंप्लीट करता है और कंप्लीट करने के बाद बिजली बोर्ड पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद जैसे वो स्कीम के बारे में बिजली बोर्ड में पता करता है तो वहां पर एक ओम प्रकाश नाम का जेई होता है जो काफी ज्यादा रिश्वतखोर होता है और वह किसी भी काम को बिना पैसों के बिल्कुल भी नहीं किया करता था। तो धीरे धीरे जो जगत होता है वो ओम प्रकाश तक भी पहुंच जाता है और जब उसे स्कीम के बारे में पूछता है तो यहाँ पर जेई कहता है कि हाँ है तो सही, लेकिन इस स्कीम का फायदा तुम्हें नहीं मिल पाएगा क्योंकि इस स्कीम में काफी ज्यादा झंझट है और तुम्हारी फाइल बिल्कुल भी पास नहीं होगी। अब इस बात को सुनकर जगत उससे पूछने लगता है कि फाइल कैसे पास होगी और मुझे क्या करना होगा। तो इसके बाद जो ओम प्रकाश जी होता है वो उसे वहीं के एक व्यक्ति का नाम बताता है, क्योंकि उस बोर्ड में लगा नहीं था, वो केवल ऐसे ही बिजली बोर्ड के अंदर घुमा करता था और वो सभी लोगों की स्कीमों को पास करवाया करता था पैसे ले देकर। यानी कि ये जो आदमी था ये जेई का आदमी था और यह जेई साहब के लिए पैसे लिया करता था ताकि डायरेक्ट आरोप किसी भी दिन जेई साहब के ऊपर ना आ सके। जैसे जगत उस व्यक्ति से मिलता है तो वह उसे बताता है कि देखो तुम्हें अपनी फाइल अगर पास करवानी है तो इस फाइल को पास करने के लिए तुम्हें लगभग 40,000 रुपए देने होंगे और 40,000 रुपए देने के बाद तुम्हारी फाइल पूरी तरह से पास हो जाएगी। अब इस बात को सुनकर जगत को बड़ी हैरानी होती है क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा था कि बिजली बोर्ड के अंदर कोई भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर यह व्यक्ति 40,000 रुपए मांग रहा था। तो जगत उससे कहने लगता है कि जिस तरह से मुझे पता है तो यहाँ पर एक भी पैसा नहीं लगना चाहिए था, फिर ये 40,000 रुपए किस चीज के हैं। तो उसके बाद जो व्यक्ति होता है उससे कहने लगता है देखो भाई इस चीज में कोई भी पैसा तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर अगर तुम्हें अपनी फाइल पास करवानी है तो 40,000 रुपए जेई साहब को देने होंगे, वरना वो तुम्हारा काम नहीं करेंगे। इस बात को सुनकर जगत थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि ठीक है तो मैं कल आता हूँ पैसों के साथ और यहाँ पर मेरी फाइल को आप पास करवा देना। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति हामी भर लेता है और यहाँ से जो जगत होता है सीधा अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि वहां पर तो 40,000 रुपए लग रहे हैं और कोई बात नहीं, हम 40,000 रुपए दे देंगे क्योंकि 40,000 रुपए से हमारा बिजली का बिल बिल्कुल जीरो हो जाएगा और कोई भी दिक्कत हमें नहीं होने वाली। इस बात को सुनकर जो पत्नी होती है वह एकदम से कहने लगती है कि 40,000 रुपए किस बात के। तो यहाँ पर पति उसे समझाता है कि वहां पर एक जेई है और उस जेई के बारे में जब मैंने इधर उधर पता किया तो पता चला कि वो किसी का भी काम बिना पैसों के नहीं करवाया करता है और ये पैसे तो उसे देने ही होंगे। ये बात रजनी को कहीं ना कहीं खटक जाती है और वो कहने लगती है देखो सरकार की स्कीम है और उस स्कीम को पास करवाने के लिए हमें उसे पैसे भला क्यों देने होंगे, बिना पैसों के ये काम करवाओ और पैसों के बिना ही ये काम होगा। कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, दूर खड़ी रहूंगी और तुम मेरे सामने उससे ये बात करना। इसके बाद जो जगत होता है पहले तो उससे मना करता है, लेकिन जब यहाँ पर जो बहू होती है अपनी सास को ये बात बताती है तो सास कहती है कि हाँ बेटा जब 40,000 रुपए बच रहे हैं तो बहू को अपने साथ ले जा। अगर ये कह रही है तो ऐसा हो सकता है क्योंकि शादी के कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो रजनी होती है उसने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में ससुराल वालों को बता दिया था, लेकिन अब तक वो अच्छी तरह से यहाँ पर एडजस्ट हो गई थी तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसी वजह से सास को भरोसा था कि उसकी जो बहू है वो इन 40,000 रुपए को बचा देगी और वह अपने बेटे से उसे साथ ले जाने के लिए कहने लगती है। तो यहाँ पर रजनी दूसरे दिन अपने पति जगत के साथ सीधा बिजली बोर्ड चली जाती है और वहां पर जो वह व्यक्ति होता है वह जगत से पूछने लगता है कि हाँ भाई ले आए पैसे, लेकिन तभी यहाँ पर जो रजनी होती है वह अपने पति को पास बुलाकर उससे कहने लगती है कि इससे पूछो किस तरह के पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि जब ये स्कीम सरकार की है तो सरकार इसे मुफ्त में पास कर देगी। जब वो पैसे लेकर पास कर सकता है तो वैसे भी उसे ये पास करना ही होगा। इस बात को जैसे ही जगत उस व्यक्ति से कहता है तो वह व्यक्ति इस बात को सुनते एकदम से भड़क जाता है और कहता है कि ठीक है अगर वैसे करवाना है तो बेशक से तुम करवा लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो रजनी होती है वह उसे प्रोसीजर फॉलो करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर रजनी की जो फाइल होती है वो जेई साहब के द्वारा पूरी तरह से लटका दी जाती है और उसे इस स्कीम का बिल्कुल भी लाभ नहीं दिया जाता है। लगभग 1 से 2 महीने
महीना हो जाता है उसको वेट करते करते, लेकिन यहाँ पर उसका कोई भी समाधान नहीं हुआ था और उसकी फाइल पूरी तरह से लटक गई थी। अगर जेई साहब को पैसे दे देती तो ये सब कुछ हो जाता। और इसी बात को लेकर एक दिन उसका पति जगत उससे कहने लगता है कि देखा ना, तुमने अगर ऐसी जिद ना करती तो आज तक हमारी वो स्कीम पास हो जाती और उसके बाद कोई भी दिक्कत हमें नहीं होती। लेकिन तभी रजनी कहती है कि स्कीम तो पास हो जाती, लेकिन देश के लिए एक गलत काम तुम कर देते। तो यहां पर पति कहने लगता है कि कौन सा गलत काम, कैसा गलत काम? तो वो कहने लगता है कि रिश्वत देना और लेना दोनों के दोनों गलत काम है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है, क्योंकि जो पैसे तुम रिश्वत के रूप में देते हो वो पूरी तरह से एक ब्लैक मनी में तब्दील हो जाता है और ब्लैक मनी देश के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। इस बात को सुनकर जो जगत है वो कहने लगता है कि वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इस ब्लैक मनी की वजह से हमें काफी ज्यादा फायदा हो जाता, तो अपना फायदा तो देखना ही चाहिए। अगर तुम उस दिन ये नहीं करती तो इतने दिनों का बिल तो बचता ही बचता और ऊपर से हमारी स्कीम भी पास हो जाती, हमें इधर उधर नहीं घूमना पड़ता। लेकिन तभी जो रजनी होती है वो कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, इस जेई की शिकायत कर देते हैं और इसके लिए भी एक महकमा सरकार ने बनाया हुआ है। इसके बाद जगत पूछने लगता है कि कौन सा महकमा? तो यहाँ पर रजनी उसे पूरी बात समझा देती है और फिलहाल वहां से एक जगह के लिए भेज देती है। जगत वहां पर चला जाता है और जैसे जैसे रजनी ने बताया था वो सारी बातें वहां पर जाकर बता देता है। इसके बाद जगत वापस आ जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि क्या ये काम करेगा? तो पत्नी कहती है कि जरूर काम करेगा और इनको इसीलिए यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसके बाद दूसरे दिन उस बिजली बोर्ड के अंदर सुबह सुबह एक गरीब व्यक्ति आता है और गरीब व्यक्ति आकर उसी योजना का लाभ उठाना चाहता है और जैसे वो जेई साहब से मिलता है तो जेई साहब उसी प्रोसीजर के आधार पर उसे उस व्यक्ति से मिला देता है जो कि मीडिएटर था, जिसके थ्रू वो अपने पैसे लिया करता था। उसके बाद वह गरीब व्यक्ति उससे बार्गेनिंग करता है और बार्गेनिंग के दौरान 30,000 रुपयों की रिश्वत तय कर दी जाती है और यहाँ पर जो गरीब व्यक्ति होता है वह अपने पास से निकालकर उसको 30,000 रुपए दे देता है। लेकिन जैसे वह गरीब व्यक्ति 30,000 रुपए उसे देता है तो तभी वहां पर कुछ व्यक्ति सिविल ड्रेस में खड़े हुए थे और वो एकदम से उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जैसे वो उसे पकड़ते हैं तो एकदम से वह समझ जाता है कि आज तो पकड़ा गया है और वह जोर जोर से उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि साहब ये पैसे मेरे नहीं है, ये तो जेई साहब के पैसे हैं। और जैसे जेई साहब इस बात को सुनता है तो वह अपनी टेबल पर बैठा हुआ था अपने जूतों को उतारकर, और इस बात को सुनते ही वह एकदम से बिजली बोर्ड से बाहर भागने लगता है। जब ये लोग जेई साहब की तरफ भागते हैं तो वह व्यक्ति भी उन पैसों को लेकर बिजली बोर्ड से बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन बाहर भी उनके कुछ लोग मौजूद थे और जैसे ही यहाँ पर जेई साहब बाहर भागते हैं तो एकदम से उनको पकड़ लिया जाता है और पीछे से जिस व्यक्ति ने पैसे लिए थे वो भी बाहर की तरफ भागता हुआ आता है और उसे भी वहीं पर पकड़ लिया जाता है। हालांकि भागने के दौरान उसने पैसे रास्ते में गिरा दिए थे, लेकिन एक व्यक्ति उसके पीछे पीछे चल रहा था और उन पैसों को उठाकर वहां पर ले आया था। यहाँ पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उन पर उचित कार्रवाई करी जाती है। जब ये खबर चारों तरफ फैलती है कि इस तरह से उस घूसखोर जेई को पकड़ लिया गया है तो उसके बाद लोग इस बारे में चर्चा करने लगते हैं और चर्चा के दौरान ये बात भी उन लोगों तक पहुंच जाती है कि गांव की घूंघट वाली बहू ने ये सब कुछ कारनामा करके दिखाया है, उसका पति तो रिश्वत देने के लिए बोल रहा था। अब इसके बाद जो रजनी होती है उसके घर पर सोलर पैनल लग जाते हैं फटाक से और यहाँ पर जो वह जेई होता है उसको उसके किए की सजा मिल जाती है। लेकिन गांव के अंदर ये बात फैल गई थी कि रजनी ने एक जेई को सबक सिखा दिया जिसने सभी लोगों को परेशान कर रखा था। धीरे धीरे ये बातें उसके सास ससुर तक भी पहुंच जाती हैं और जैसे ही ये बातें सास ससुर तक पहुंचती हैं कि आपकी बहू तो बहुत समझदार है और कहां पर छुपा के रखा था इतने दिनों तक। इसके बाद सास भी बड़ी खुश होती है, इधर ससुर भी बड़ा ही खुश होता है और यहाँ तक कि जब जगत को ये बात पता चलती है तो वह भी इस बात से अंदर अंदर बड़ा खुश होता है कि मेरी पत्नी की लोग तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद गांव के अंदर कोई भी सरकारी मैटर हुआ करता तो उसके लिए यहाँ पर जो रजनी होती है उससे सलाह मांगने के लिए लोग आया करते, लेकिन रजनी अपनी मर्यादा में रहते हुए लोगों की मदद किया करती है। जब भी कोई उससे बातचीत करने के लिए आया करता, अगर कोई महिला आया करती तो उसे वो डायरेक्ट सलाह दे दिया करती, लेकिन जब गांव का कोई बड़ा व्यक्ति या कोई ऐसा आदमी आया करता जिससे वो घूंघट लगाया करती तो उसके लिए वह अपने पति को बुलाया करती और उसके थ्रू उसको पूरी समस्या का समाधान बता देती है और लोगों के काम आसानी से हो जाया करते हैं। एक दिन जो रजनी की सास होती है वह एक बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान थी। जब से उसकी बहू ने उस जेई को पकड़वाया है वह इस बात को सोच रही कि वो व्यक्ति कौन थे जो उसने बुलाए थे और वो किस वजह से उसे इस तरह से पकड़ कर ले गए, क्योंकि पैसे तो किसी और ने लिए थे फिर भी उसको क्यों ले गए। तो उसके बाद एक दिन शाम के समय जब बहू अपनी सास के पैर दबा रही थी तो उसी दौरान वह पूछने लगती कि बहू ये बताओ कि वो लोग कौन थे जो जेई को पकड़ कर ले गए थे और जबकि पैसे तो दूसरे ने लिए थे। तो इसके बाद बहू मुस्कुराने लगती है और कहती है कि माँ, सरकार ने आम आदमी के लिए सारी सुविधाएं मुहैया करा रखी है, वो लोग थे जो रिश्वतखोरों को पकड़ा करते हैं और उन्हीं के पास मैंने आपके बेटे को भेजा था। उन लोगों ने वहां से जाल बिछाया और जाल बिछाने के तहत उस जेई को पकड़ लिया जो कि सभी लोगों का काम पैसे लेकर किया करता था और अब सभी के काम बिना पैसों के हो जाएंगे, क्योंकि जब एक खबर ऐसी
ऐसी किसी जगह से आ जाती है तो वहां पर जो आने वाले अधिकारी होते हैं वो पूरी तरह से सावधान हो जाते हैं और इसके बाद वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाया करते हैं। वैसा ही वहां पर होता है। उस दिन के बाद से यहां पर जो भी जेई काम करने के लिए आया करता है वो पूरी तरह से होशियार है और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया करता है। जिस काम को करने के लिए पहले रिश्वत मांगी जाया करती थी उस काम को फ्री में किया जाता है और यहाँ के लोग इस बात से बड़े ही खुश होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जहां पर एक घूंघट वाली बहू ने वो काम करके दिखा दिया जो शायद और कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वह किसी भी अधिकारी को सबक सिखा सके, लेकिन एक बहू ने ऐसा काम कर दिखा दिया। आप क्या कहना चाहते हो उस घूंघट वाली बहू रजनी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस जेई साहब के बारे में जो कि रिश्वत लेकर दूसरों का काम किया करता था? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।